संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। गुरु की कृपा और अपनी तपस्या से इन्होंने अल्पायु में ही भगवान दत्तात्रेय का दर्शन कर लिया था। एकनाथ जी बड़े ही सरल स्वभाव के और परोपकारी थे। एक दिन संत एकनाथ जी ने सोचा कि प्रयाग में जाकर त्रिवेणी में स्नान करें और त्रिवेणी से जल भरकर श्री रामेश्वरम पर चढ़ाएं। एकनाथ जी कुछ संतों को साथ लेकर प्रयाग आए। वहां पर आकर त्रिवेणी में स्नान किया और कावड़ में जल भरकर श्री रामेश्वरम के लिए यात्रा पर चल दिए। नंगे पैर चलते चलते एकनाथ जी के पैरों में छाले भी पड़ गए थे, परंतु ना तो उन्हें भूख और प्यास की चिंता थी और ना ही तेज धूप की। उन्हें तो सिर्फ रामेश्वरम जाकर जल चढ़ाने की धुन लगी हुई थी। काफ़ी समय से सफ़र तय करते हुए श्री एकनाथ जी ने काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली थी और उन्होंने बीच बीच में कई जगह विश्राम भी किया था, लेकिन उनको इस बात की प्रसन्नता थी कि रामेश्वरम अब थोड़ी ही दूर है और अब वे जाकर अपने प्रभु पर जल चढ़ाएंगे और उनके दर्शन करेंगे। चलते चलते तभी एकनाथ जी ने देखा कि थोड़ी ही दूर एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा है और ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। संतों के मन में गधे को देखकर दया आई, किंतु उन्हें तो अपना जल श्री रामेश्वरम जी पर जाकर चढ़ाना था, इसलिए संतों ने उस गधे की कुछ भी मदद नहीं की। उस क्षेत्र में कहीं दूर दूर तक जल नहीं था। गधा सभी जल ले जाने वालों की ओर बड़ी ही दीनता से देख रहा था, किंतु किसी ने भी उसे जल नहीं पिलाया और सब आगे चले जा रहे थे। एकनाथ जी बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने बिना देरी किए अपनी कावड़ का जल, जो कि उन्हें रामेश्वरम पर चढ़ाना था, वह उस गधे को पिला दिया। जल मिलने पर मानो गधे को जैसे नया जीवन ही मिल गया हो। वह फिर से उठ बैठा और आसपास घास चरने लगा। तब संतों ने कहा, आपने तो अपना सारा जल इस गधे को पिला दिया है। आपका तो इतनी दूर से कावड़ में जल भर कर लाना व्यर्थ ही हो गया। तब एकनाथ जी बोले कि ईश्वर तो कण कण में है। क्या पता श्री रामेश्वरम भगवान इसी के रूप में आकर ही जल स्वीकार करना चाहते हों, और वैसे भी किसी जीव के प्राणों को बचाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। कहते हैं कि वो गधा एकनाथ जी के पास आया और उनसे मनुष्य की वाणी में बोलने लगा। सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब गधा बोला कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने जो जल मुझे पिलाया है, समझो वह तुमने रामेश्वरम पर ही चढ़ा दिया, क्योंकि मैं स्वयं शिव हूँ जो तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने आया था। एक और अन्य अद्भुत घटना के अनुसार कहते हैं कि बहुत से जो रूढ़िवादी संत और पंडित लोग थे, वे सब एकनाथ जी की लोकप्रियता से चिढ़ते थे। उन पंडितों ने एकनाथ जी के बेटे हरि पंडित जी को एकनाथ जी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वे कहते थे कि तुम्हारे पिता तो किसी भी छोटी जाति वालों के घर जाकर कुछ भी खा पी लेते हैं, उन्हें अपने ब्राह्मण होने का थोड़ा सा तो मान रखना चाहिए। पंडितों की बात सुनकर हरि पंडित घर जाकर अपने पिता एकनाथ जी से कहने लगे कि हम ब्राह्मण लोग हैं और आप इतने बड़े पंडित हैं, आपको अपनी प्रसिद्धि का ध्यान रखना चाहिए। संत एकनाथ जी कुछ नहीं बोले। अगले दिन एक बूढ़ी औरत एकनाथ जी के घर आई और बोली कि मुझे 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, परंतु मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। यदि आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे तो मैं समझूंगी कि मैंने 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया है।
एकनाथ जी के बेटे हरि पंडित ने कहा, ठीक है, परंतु भोजन मैं ही बनाऊंगा, तभी जाकर मेरे पिताजी भोजन करेंगे। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन एकनाथ जी के बेटे हरि पंडित ने जाकर भोजन बनाया। एकनाथ जी जब भोजन करके उठने लगे, तब जैसे ही उनके पुत्र हरि पंडित जी उनकी पत्तल उठाने लगे, तो जैसे ही उन्होंने पहली पत्तल उठाई, वहाँ पर दूसरी पत्तल अपने आप आ गई। हरि जी ने दूसरी पत्तल उठाई तो तीसरी पत्तल प्रकट हो गई और इस तरह करके 1000 पत्तल उनके बेटे ने उठाई। उनके बेटे समझ गए कि उनके पिता कोई साधारण संत नहीं हैं, बल्कि उनके पिता हजारों विद्वानों के बराबर हैं। यह देखकर उनका बेटा अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं झूठे पंडितों के चक्कर में आकर आपके विरुद्ध हो गया था। संत एकनाथ जी ने उसे क्षमा किया और उसे समझाया कि हर प्राणी में ईश्वर बसा है, कोई भी इस दुनिया में छोटा या बड़ा नहीं होता, हम सब उस ईश्वर की ही संतान हैं। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।